हाल के दिनों में सोने और चांदी की कीमतों पर नजर रख रहे हैं तो ये गिरावट आपको हैरान कर सकती है। जिस सोने की चमक कुछ दिन पहले निवेशकों को आकर्षित कर रही थी, वही अब लगातार फीका क्यों पड़ रहा है? क्या ये गिरावट सिर्फ अस्थायी है या किसी बड़े बदलाव का संकेत? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये खरीदारी का सही मौका है या अभी और सस्ता होने का इंतजार करना चाहिए? लगातार तीसरे दिन सोना सस्ता हुआ है, जबकि चांदी भी दूसरे दिन दबाव में बनी हुई है। तेजी की बात करें तो अचानक आई इस गिरावट ने आम निवेशकों से लेकर बाजार के जानकारों तक सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर सोने चांदी के दामों की दिशा अचानक क्यों बदल गई है। सोने की बात करें तो पिछले हफ्ते इसमें जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला। एक दिन की स्थिरता के बाद 24 कैरेट सोना लगातार 2 दिनों तक महंगा हुआ और प्रति 10 ग्राम करीब 3,000 रुपए तक चढ़ गया। लेकिन इसके बाद तस्वीर बदल गई। अब लगातार 3 दिनों में 24 कैरेट गोल्ड कुल मिलाकर 830 रुपए सस्ता हो चुका है। आज यानी 9 जनवरी को भी इसमें हल्की गिरावट दर्ज की गई और 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 10 रुपए सस्ता हुआ। 22 कैरेट गोल्ड का हाल भी कुछ अलग नहीं रहा। 2 दिनों में इसमें 2,750 रुपए की तेजी देखी गई, लेकिन उसके बाद लगातार 3 दिनों में ये 760 रुपए टूट गया। आज 22 कैरेट सोना भी 10 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। यानी साफ है कि जो तेजी हाल ही में देखने को मिली थी, उस पर फिलहाल ब्रेक लग गया है और बाजार थोड़ी राहत की सांस ले रहा है। आज के भाव की बात करें तो दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,38,140 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि मुंबई पे और कोलकाता में इसका भाव 1,37,990 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोने की बात करें तो दिल्ली में इसका भाव 1,26,640 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि मुंबई और कोलकाता में 1,26,490 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। 18 कैरेट सोने का भाव दिल्ली में 1,03,640 रुपए है और मुंबई और कोलकाता में 1,03,490 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। अब चांदी की बात करें, जिसने हाल के दिनों में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी। कुछ दिनों पहले ही चांदी ने रिकॉर्ड तेजी दिखाई थी। एक दिन की स्थिरता के बाद लगातार 3 दिनों में इसका भाव 16,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया, लेकिन अब वही चांदी लगातार दूसरे दिन दबाव में है। पिछले 2 दिनों में दिल्ली में 1 किलो चांदी का भाव 5,100 रुपए गिर चुका है। आज 9 जनवरी को चांदी 100 रुपए और सस्ती होकर 2,51,900 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। अगर बड़े महानगरों यानी बड़े शहरों की बात करें तो दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में चांदी एक ही भाव पर बिक रही है, यानी 2,51,900 रुपए प्रति किलो। लेकिन चेन्नई में चांदी सबसे महंगी है, जहां इसका भाव 2,71,900 रुपए प्रति किलो दर्ज किया गया है। यानी चेन्नई में चांदी बाकी शहरों के मुकाबले करीब 20,000 रुपए महंगी बिक रही है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर सोने और चांदी में ये गिरावट क्यों आई? इसकी वजह घरेलू बाजार से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही गतिविधियों की है। जनवरी का महीना कमोडिटी मार्केट के लिए खास माना जाता है, क्योंकि इसी दौरान ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स का सालाना रीबैलेंसिंग प्रोसेस होता है। ये एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें इंडेक्स में शामिल अलग अलग कमोडिटीज का वजन दोबारा तय किया जाता है। ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स दुनिया के कई बड़े फंड्स के लिए बेंचमार्क की तरह काम करता है। जब इस इंडेक्स का रीबैलेंसिंग की जाती है, यानी इस इंडेक्स की रीबैलेंसिंग होती है, तो उससे जुड़े फंड्स कुछ कमोडिटीज में बिकवाली करते हैं और कुछ में नई खरीदारी करते हैं, और इसी वजह से कई बार अचानक सोने चांदी जैसी धातुओं में दबाव देखने को मिलता है। डॉयचे बैंक के एनालिस्ट माइकल हसुओ की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बार ये रीबैलेंसिंग प्रक्रिया 9 से 15 जनवरी के बीच होने वाली है। उनका कहना है कि इस दौरान गोल्ड और सिल्वर में तेज बिकवाली देखने को मिल सकती है। माइकल हसुओ के अनुसार गोल्ड, सिल्वर और एल्यूमिनियम ऐसी कमोडिटीज हैं जिन पर इन प्रक्रिया का नेगेटिव असर पड़ने की संभावना है। वहाँ कोको, कच्चा तेल, नेचुरल गैस और ऑयल जैसी कमोडिटीज को इससे फायदा मिल सकता है। इसका मतलब साफ है कि फिलहाल बाजार में पैसा एक सेक्टर से निकलकर दूसरे सेक्टर की ओर शिफ्ट हो रहा है। ऐसे में सोने और चांदी पर जो दबाव दिख रहा है वो किसी बड़े संकेत यानी बड़े संकट का संकेत नहीं, बल्कि एक तकनीकी और प्रक्रियागत बदलाव का नतीजा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आम निवेशक या खरीदार को इस समय क्या समझना चाहिए। सबसे पहली बात यह कि इस गिरावट से घबराने की जरूरत नहीं है, खासकर उन लोगों को जो लंबे समय से सोने और चांदी में निवेश करते आ रहे हैं।
सोना आज भी महंगाई और अनिश्चितता के दौर में एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है। दूसरी बात ये कि जो लोग अभी भी खरीदारी की योजना बना रहे हैं, उनके लिए ये समय और मौका जैसा भी हो, लेकिन जल्दबाजी से बचना चाहिए। एक साथ बड़ी रकम लगाने की बजाय धीरे धीरे और सोच समझकर कदम उठाना बेहतर रहेगा, क्योंकि 9 से 15 जनवरी के बीच बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। कुल मिलाकर तस्वीर यही है कि सोने और चांदी में जो मौजूदा गिरावट दिख रही है वो डराने वाली नहीं है। तेजी के बाद बाजार का थोड़ा ठहरना स्वाभाविक होता है, ताकि आगे की चाल ज्यादा मजबूत बन सके। आज सवाल ये नहीं कि दाम गिरे या बढ़े, बल्कि ये है कि हम बाजार को कितनी समझदारी से समझते हैं, क्योंकि जो लोग भावनाओं में नहीं बल्कि जानकारी और धैर्य के साथ फैसले लेते हैं, वो ही लंबे समय में फायदे में रहते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है कि दाम बढ़ने शुरू हो गए तो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। अरे भाई, जब बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं से रुकना होता है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कभी कि किसी भी चीज़ के दाम बगैर किसी गिरावट के बढ़ते ही जाए। वही सोने के साथ हुआ। अब इतने बढ़ते जाएंगे तो सोना को एक दिन ठंडा पड़ना होगा, सो पड़ गया। लॉन्ग टर्म में सोने के दाम बढ़ेंगे ही, ऐसा लोग मान रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो अगले साल तक सोने के दाम $5,000 तक जा सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, अलग अलग बैंकों के अलग अलग ऐसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का अनुमान है जो दुनिया भर के अरबपतियों को बताते हैं कि कहाँ पैसा लगाना है। जैसे बैंक ऑफ अमेरिका का अनुमान है कि $5,000 तक जा सकता है सोने का दाम। HSBC का तो अनुमान है कि 2026 के जून तक ही $5,000 तक सोने का दाम पहुँच जाएगा। ANZ का मानना है कि 2026 के जून तक $4,600 तक सोने का दाम जा सकता है। हालांकि JP मॉर्गन थोड़ा सतर्क रहने की बात कर रहा है। JP मॉर्गन का मानना है कि 2050 के आखिर तक ये $3,675 तक जा सकता है, लेकिन फिर 2026 के जून तक ये $4,000 तक जा सकता है। यानी बीच में करेक्शन आएगा, फिर वापस बढ़ना होगा। तो हर परिस्थितियां हैं, हर अनुमान है जो आपको आपके सामने रख दिया।